students. I hope you all are fine. I am your English teacher Maria Ghani from Real Scholar School System. Welcome back for the next lecture of English. We were on unit number 6, the kites, vision and Pakistan, and we have already done with the reading of the chapter. आज हम क्या करेंगे? आज हम start लेंगे अपनी book exercise से. So open your book page number 66. वहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज ए है. Encircle the option for the underlined words that relates to the text. हमारे पास underlined words उन्होंने हमें दिए हुए हैं और हमने क्या करना है, हमने ऑप्शंस में उसके करेक्ट मीनिंग्स को फाइंड करके उसका जो है वो सर्कल कर देना है. फर्स्ट वन है वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड. अफर्म्ड का मतलब होता है बहुत ही साफ अल्फाज में कोई चीज़ बयान कर देना. तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, सेड एम्फेटिकली. नेक्स्ट वन इज वी हैव अवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ. डिस्टिंक्टिव का मीनिंग है डिस्टिंग्विश्ड, ऐसा जो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा हो, हम उसको बाकियों से अलग कर सकते हों. लास्ट जो ऑप्शन आपको दी हुई है इसी सेकंड वाले में, विवरिंग. विवरिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वीक. तो हम जो है वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, उसको हम सर्कल कर लेंगे. थर्ड वन इज़ कीप अप योर मोरल. मोरल का आंसर है यहाँ पे मीनिंग है बी ऑप्शन, फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड का मतलब होता है टू शो करेज इन पेन, सख्त मुश्किल हालात में भी हिम्मत दिखाना. देन वी हैव डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ. अफ्रेड होता है स्केयर्ड. इसमें जो सी ऑप्शन है स्कॉर्ड अप, उसका मतलब है कि टैकल करना किसी चीज़ को. एंड लास्ट वन इज़ फेस. फेस होता है कोप विद, बी ऑप्शन, टू डील विद समथिंग. देन यू हैव एक्सरसाइज बी ऑन द सेम पेज और उसमें है कंसर्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यू हैव टू राइट द सिनोनिम्स. वर्ड्स जो है वो आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज मोरल. मोरल का मीनिंग है कॉन्फिडेंस. सेकेंड वन इज वोएज. वोएज होती है जर्नी. थर्ड वन इज एम्बिशन. एम्बिशन होता है गोल. Then we have nomenclature. Nomenclature is a system of giving names. A system of giving names. Identity, a fact of being who you are. Distinctive, different. Struggle, hard work. Numerous, in great number. Strong का है powerful. And ideology is a system of eco-political ideas, economical and political ideas. Your next exercise is write the synonyms, write the antonyms of the following words. Antonyms कहते हैं हम opposites को. फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का एंटोनिम ऑपोजिट क्या है? डिस्ट्रस्ट या डाउट, यकीन ना होना किसी पे. ऑनर, डिसऑनर एंड शेम, दोनों इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. बिलीफ का है डिसबिलीफ. सेपरेट का है कंबाइन. यूनिटी का है डिवीजन या डिसयूनिटी, दोनों हो सकते हैं. एंड पॉलिटिकल का है नॉन पॉलिटिकल. इसी पेज पे आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम्स. ईडियम्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे फ्रेजेस होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो पढ़ने में तो कुछ और होते हैं लेकिन वो मीनिंग कुछ और कन्वे करे होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ बिट्स एंड पीसेस. इसका मतलब है इन स्कैटर्ड फॉर्म, टूटे टूटे जो है वो पीसेस पड़े हुए हों, फैले हुए हों. Man in the street is common man. Raising spirit का मतलब होता है to encourage someone. Pass through, to face. Fall a prey, to be a victim, शिकार हो जाना किसी चीज़ का.
Our next exercise is exercise A on page number 70. Find the kinds of adverb in the unit. आपके पास जो है वो आपको एडवर्ब की टाइप्स मेंशन की हुई हैं उन्होंने, और आपने क्या करना है, यूनिट में से उसकी एग्जांपल्स ढूंढनी है। एडवर्ब्स क्या होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एडवर्ब क्या है, वो एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किस क्वांटिटी में किया जा रहा है, ये सारी बातें हमें एडवर्ब से पता चलती हैं। फर्स्ट जो आपकी एडवर्ब की टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमें हाउ का आंसर करता है। तो उसकी जो हमारे पास जहाँ पे इस यूनिट में यूज़ हुआ हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर, वो है फेस इट ब्रेवली और फर्मली। ये दोनों जो है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूज़ हुए हुए हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है वेयर का आंसर करता है। तो हमारे बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में ही है कि कायद आज़म वॉज डिलीवरिंग हिज स्पीच एट लाहौर, तो वो एट लाहौर प्लेस को डिफाइन कर रहा है। ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन का आंसर करता है, तो ये भी हमें फर्स्ट पैसेज में ही मिल जाता है। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ, बिल्कुल स्टार्ट में ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये हमारा टाइम्स तक जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें हाउ ऑफन का आंसर करता है इन सच क्लियर टर्म्स। ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड पैसेज की थर्ड लाइन में। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो आंसर करता है हाउ मच का, कि कितनी डिग्री पे किया गया है। हमें हाउ मच का ही वर्ड जो है वो भी यूज़ हुआ हुआ है फिफ्थ पैसेज की सेकेंड लाइन में, बिल्कुल स्टार्ट में। और पेज नंबर 64 पे जो फर्स्ट पैसेज एंड हो रहा है, थर्ड का जो एंड है, उसमें स्ट्रांगली रेजिस्टेड है। तो जो स्ट्रांगली है ना, वो डिग्री है हमारी बेसिकली। एट द एंड जो है आपको ये 5 टाइप्स ही दी हुई हैं, लेकिन जो है मैंने एंड पे एक और टाइप एडवर्ब की ऐड की हुई है, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो हमें वाई का आंसर करता है। तो हमारे फर्स्ट यूनिट में जो लंबी सी सेइंग है कायद आज़म की, उसकी सेकेंड लास्ट लाइन में देखें, वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो टू सेव है, ये बेसिकली हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है। This is all for today. Thank you so much. We'll be back inshallah with the next lecture of English. Till then, Allah Hafiz.